सभी को हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की सालोम। और आज का जो वचन है वो हम पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19वां वचन से देखेंगे। और हम लोग इन दो वचनों से जानेंगे कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं और हम जब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं और सच्चाई को जानते हैं तो क्या हमारे अंदर सच्चाई अभी तक पाई जाती है या फिर वो जीवन हमारे अंदर अभी भी है जो पहले थे। आज का इस विषय में हम इस बातों को देखेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं कि जब हम पहला पत्र उसका एक अध्याय उसका जब 18 और 19 पद में लिखता है यहाँ पर, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं कि इस वचन के द्वारा पत्रस हम लोगों को बताना चाहता है कि जो आप उद्धार पाए हैं, जो आप का पाप क्षमा हुआ है, जो आपका पाप ढांपा नहीं गया बल्कि आपका पाप को हटा दिया गया है, इस बात को आप जानते हैं क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। इसी बात को पत्रस यहाँ बता रहा है कि आप जो विश्वास करते हैं, आपको जिस आपका जो पाप था उस पाप को जो हटाया हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने, उस पाप का किस रीजन से हटाया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को आपके ऊपर से हटाया। आपने बहुत पाप किया। इस संसार में जो जन्म लेते हैं वो सब पापी है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनका पाप क्षमा हो जाता है, ढांपा नहीं जाता। क्योंकि हम जब पुराने नियम की और जब हम आंखें उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर जब लोग पाप करते थे तो पाप बलि दे करके अपने पापों को सिर्फ ढांपा करते थे, उनकी पाप ढांपा जाता था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हमारा पाप ढांपा नहीं बल्कि हमारा पाप हटा दिया गया, मिटा दिया गया। तो किस बात से हमारा पाप को मिटा दिया और किस चीज़ों से मिटाया गया, यहाँ पर पत्रस बताता है कि हमारा जो छुटकारा है, हमारा जो पाप है वो चांदी और सोने से नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। प्रिय भाइयों, ये सब चीज़ें उन अनजाति लोग चढ़ाते हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, देवी देवताओं के ऊपर सोना चांदी ढाल करके अपने पापों को मिटाते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है वो बंदा, वो लोग क्या करते हैं, इन नाशवान चीज़ों से अपना उद्धार नहीं पाते हैं। तो किससे पाते हैं? जब 19वां पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है, पर निष्कलंक और मेमने अर्थात मसीह के लहू से, मसीह के बहुमूल्य लहू से के द्वारा क्या हुआ, हमारा छुटकारा हुआ, आपका छुटकारा हुआ। जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास किया है उद्धारकर्ता के रूप में, वो सब चांदी और सोनों और रूपा के द्वारा उनका उद्धार नहीं हुआ। वचन बताना चाहता है कि वो मेमना जो पाप नहीं जानता था, वो मेमना जो गलत काम नहीं किया, वो मेमना कभी किसी को गाली नहीं दिया, उनके लहू से क्या होता है कि हमारा आपका उद्धार हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रभु है, जो अपना एक आदि से था, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और मेगा है, वो एक मनुष्य रूप धारण करके आया हमारे और आपके लिए। उसने हमारे और आपके पापों के लिए बलि हुआ, क्रूस पर रखा गया और मृत्यु तक हुई, लेकिन मृत्यु की ताकत नहीं था कि उसको रोक सके, वो आज भी जीवित है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों से इतना बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपका उद्धार सोना चांदी से नहीं हुआ, तो फिर आपका जीवन कैसा होना चाहिए। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रभु मौज में शामिल होते हैं और उद्धार पाया हुआ जो लोग हैं वही लोग क्या कर सकते हैं, प्रभु मौज में शामिल हो सकते हैं। क्या आप लोग प्रभु मौज में शामिल होते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप विश्वास करते हैं हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह को, उसके लहू के द्वारा यदि आप उद्धार पाए हैं, आपका पापों का क्षमा हुआ है, तो आपका जीवन कैसा है? जरा झांक कर देखें अपने जीवन में, खंगाल कर देखें अपने जीवन को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम उसी पत्रस का पत्री उसका आप 3रा अध्याय उसका जब 8 वचन से पढ़ना चालू करोगे तो वहाँ पर एक विश्वासियों के जीवन को दिखाना चाहता है। वहाँ पर लिखा है कि 8 पद में कि अतः सब के सब एक मन और कृपा और भाईचारे के प्रति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। यह है एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का जीवन। सबसे पहले उसे कृपामय होना है, सबसे पहले उसे एक मन होना है। और एक मन का मतलब क्या है? जो सब भाई बहन, जो सब विश्वासी करना चाहता है वो भी मिलकर करे, सबसे पहला। और दूसरा बात है कृपामय, एक दयालु होना चाहिए, एक नम्र मन का होना चाहिए, एक भाईचारे के प्रति होना चाहिए, एक प्रेम
मेल मिलाप के प्रति होना चाहिए। आगे लिखता है करुणामय नम्र बनना चाहिए। यह है एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का जीवन। आगे जब पढ़ेंगे 9 पद में लिखता है बुराई के बदले बुराई मत करो। यह है एक विश्वासी का जीवन, बुराई के बदले बुराई नहीं। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जो प्रभु के लहू से उद्धार पाया है, जो उसका लहू से छुटकारा पाया है, वो लोग क्या कर रहे हैं? आज बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं, चुगली के प्रति चुगली कर रहे हैं। आज इसका चुगली तो कल उसका चुगली। ये आजकल के विश्वासियों के अंदर में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये विश्वास नहीं है। आपने यदि प्रभु पर विश्वास किया है, उनका लहू से आप छुटकारा पाया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी का चुगली नहीं करोगे। जहां पर आप चुगली सुनोगे, वहां पर आप परमेश्वर के वचन को बताओगे कि यह गलत है, यह पाप है, चुगली करना पाप है, बुराई करना पाप है। लेकिन आज के कुछ महिला, कुछ पास्टर के वाइफ ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई करना ज्यादा पसंद करते हैं। यह है आजकल के विश्वासी। आगे को जब पढ़ेंगे लिखा है और गाली के बदली गाली ना दो। आज लोग गाली सुनकर कुछ सहते नहीं हैं। आज जो अनजाती गाली बकते हैं, आज एक विश्वासी भी उनके जीवन से वही गाली निकलता है। कोई सहना नहीं जानता है। आज कोई विश्वासी को यदि एक गाली कोई दूसरे अनजाती लोग दे देगा, तो मेरे ख्याल से आज वो विश्वासी भी क्या करेगा? वही गाली उसको रिपीट करेगा। लेकिन यह पत्र बताना चाहता है कि गाली के बदले गाली नहीं देना है। हमें क्या करना है? हमें उनको समझाना है कि मेरे भाई ऐसा नहीं है, यह पाप है, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन आज लोग ये बताना अच्छा नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं? गाली के बदले गाली देते हैं। आगे की ओर जब पढ़ेंगे लिखा है पर इसके विपरीत क्या दो? आशीष दो। उसे जो आपको गाली देता है, आप उनको आशीष दो, उनका आशीष का कारण बनो, उसका उन्नति के कारण बनो, उनका हेल्प करो, तब वो आपके जीवन को जानेगा। आगे की ओर जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। एक विश्वासी, एक उद्धार करता, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, वो लोग क्या है कि वो आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए। वो दूसरों को उठाने के लिए बुलाया गया है। वो दूसरों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने के लिए बुलाया गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप कितने लोग हो जो दूसरों को उठाए हो, दूसरों को आशीष दिए हो, और कितने लोग ऐसा है जो गाली के बदले गाली देता है। और हम जो आगे की ओर पढ़ेंगे 10 में लिखा है कि क्योंकि जो कोई जीवन का इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीव को बुराई से और अपने होंठ को छल की बातों से रोके रखे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपको अच्छा बनना है, यदि आपको एक विश्वासी बनना है, तो सबसे पहले आप अपने जीवन को आप अपने जीव को कंट्रोल में करना है। क्योंकि जीभ जो है वो एक आग लगाने वाली जरिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपको कोई गाली देता है तो आपको बर्दाश्त करना है, आपको गाली नहीं देना है। यदि आपको कोई मारता है तो आप चुपचाप सहना है। क्यों सहना है? क्योंकि ये एक मसीह का जीवन है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा करके दिखाया है। जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा था तो उसने कभी किसी को गाली नहीं दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को मुंह पर थूका जा रहा था तो उसने किसी को थूका नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है एक रास्ता। लेकिन आज के कुछ विश्वासी भाई बहन ऐसा है कि यदि उसको गालियां दो तो वो भी गाली देना शुरू कर देते हैं, यदि उसको मारो तो वो भी मारना शुरू कर देते हैं। यह विश्वासी का जीवन नहीं है। आगे को जब पढ़ेंगे लिखता है वहाँ पर 11 में, वो बुराई का साथ छोड़ और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसकी यत्न करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक विश्वासी का जीवन क्या होता है कि वो बुराई को, वो गलत कामों को छोड़ देता है। जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, ग्रहण करता है प्रभु यीशु मसीह को, तो वो बुराई करना, गलत काम करना, वो सोचना, गलत विचार करना, वो सब भूल जाता है। वो भलाई करता है, एक दूसरे का हेल्प करता है, एक दूसरे को मदद करता है, वो गिरे हुए को उठाता है। यह है विश्वासियों का जीवन। हम आगे को जब पढ़ेंगे लिखा है मेल मिलाप को ढूंढता है। वो विश्वासी क्या करता है? मेल मिलाप को ढूंढना शुरू कर देता है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो मेल मिलाप को क्या करता है? खोजना शुरू कर देता है। कहाँ पर मिलेगा अच्छी बातें करने वाला? कहाँ पर मिलेगा दोस्त या अच्छी बातें करने वाले? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं कि दोस्त क्या कर सकते हैं कि अच्छी बातें बहुत कम बताते हैं। आज बहुत से दोस्त होते हैं कि नशे की लत और गलत बातों में, गलत चीज़ों में पड़े रहते हैं। लेकिन आपको उन चीज़ों को छोड़ना है और अच्छे की तलाश करना है। क्योंकि यह वचन बताता है कि बुराई को साथ छोड़ो और भलाई ही करो। आपको भलाई खोजना है, मेल मिलाप करना है। जब आगे कर पढ़ेंगे लिखा है कि क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके
कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि आप परमेश्वर के साथ भलाई से चलोगे तो परमेश्वर आपकी हर एक की बातों को सुनेगा, आपकी हर एक दुआओं को सुनेगा, आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेगा, और आप जो मांग करते हैं परमेश्वर से वो आपको परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के विपरीत काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी तरफ ताकेगा भी नहीं। जरा याद रखिए कि परमेश्वर आपकी तरफ यदि नहीं ताकेगा तो आपका जीवन क्या हो सकता है। आप प्रभु को पकड़े हैं या फिर प्रभु को छोड़ दिया है। आपका स्वभाव किस तरह है, आपका बोलने का जरिया किस तरह है, आपका चाल चलन किस तरह है, आपका व्यवहार किस तरह है, आपको जांचना है। आइए आज का इस वचन के द्वारा हम यही समाप्त करते हैं, और परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमारा भी अनुभव कैसा हो मुझे पता चल सके। और आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।